सोचने लगा क्या करें हम। उसने एक युक्ति सोची, बोले महात्मा बन जा, साधु बन जा, तो शायद ये नकटे को नाम खत्म हो जाए। पर लोग भी बड़े अजीब, साधु बन गए बेचारे। अब जहाँ जाए नकटे स्वामी राम राम, नकटे महाराज जी राम राम। उनने कही महात्मा तो बन गए, पर जब नकटों पीछो ना छोड़ रही। हाँ, जहाँ जाए परेशान। अब किसी व्यक्ति ने आकर पूछा, अरे ऐसे कहीं बोलते हैं महात्माओं से, ऐसे कई संत भगवानों से बोलते हैं नकटे स्वामी राम राम, है गलत बात, ऐसे नहीं बोलते। तो महाराज जी को लगा शायद ये हमारी पक्ष में बोलेंगे, थोड़ी शांति मिली। पर थोड़ी देर में वो भी पूछ रहे धीरे से, महाराज जी कैसे कट गए? हाँ, महाराज जी कैसे कट गई? अब उन्होंने सोचा अरे राम राम, अब तो कुछ पक्का ही उपाय करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने कहा, मन में एक दिन से भाव आया, सो बोले ये कटी नहीं है, तो बोले हमने कटवाई है। क्यों? ऐसी क्या बात पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, नाक क्यों कटवा दी महाराज? अरे बोले एक दिन भगवान जी आए हमारे स्वप्न में, तो भगवान जी ने हमसे कहा तुझे हम दर्शन दिया करें और तेरे हम साथ में रहें, तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है? हमने कहा तुम बताओ, तो गर्दन काट के चढ़ा दे। भगवान ने कहा ना ना ना, गर्दन काट के मत चढ़ा। तो बोले तू बस नाक ही काट के चढ़ा दे। सो हमने नाक काट के चढ़ा दी। भगवान ने कहा अब हम तेरे साथ रहेंगे। और एक और भगवान ने बात कही, क्या? बोले तू जिसकी नाक काट देगा हम उसको भी मिलेंगे, उसको भी दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा तो अच्छा ये बात भगवान ने कही थी? बोले हाँ बिल्कुल। बोले तू जिसकी काट देगा, और देखो भगवान ये खड़े सामने, ये खड़े। हमको भगवान 24 घंटे दर्शन देते, 24 घंटे मेरे साथ में रहते हैं, और भगवान ने कहा था तू जिसकी काटेगा उसको भी मिले। तो बोले हम कटा ले तो हमको भी मिलेंगे क्या? अरे बोले तुम काहे के लिए नाक कटाओगे? अच्छे भले हमारी तो कट गई सो कटन दे। अरे बोले नाक जाए सो जाए, पर भगवान तो मिलेंगे। तो बोले कटवा को? बोले बिल्कुल। तो बोले कल आ जाओ सवेरे। सुबह हुआ, वो गए, सोनों ने नाक काट दी। अब वो चारों तरफ देख रहे, भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे। क्यों जी भगवान कहाँ? आप तो कह रहे थे भगवान दिखेंगे। बोले भगवान तो हमको भी नहीं दिखाई दे रहे थे, भगवान हमको भी नहीं दिख रहे। अरे बोले तो तुमने मेरी नाक क्यों काट दी? बोले हम अकेले बहुत परेशान थे। हाँ, हम अकेले बहुत परेशान, सो हमने अपना एक बोट बढ़ाया है। अरे तो राम ले जाइयो, तूने तो नकटी कर दियो हमें। अब उसने सोचा कि अब नाक तो हमारी भी कट गई, तो अब और संख्या बढ़ाओ ना, हम तो ये परेशान रहे, नकटा ही नकटा। सो भैया अब उसने तीसरे से कही, अरे ये भगवान खड़े सामने, ये भगवान खड़े सामने। तो उसने कहा सच में दिख रहे क्या भगवान? अरे बोले बिल्कुल, ये खड़े सामने देखो। बोले ऐसे हम तो दिख नहीं रहे। तो बोले नाक कटवाओ तुरंत देखो। तो उसने कहा काट दे। सो बहू की काट दे, 3 हो गए। अरे भैया 3 तो 300, 300 तो 3000। अब तो नकटों का पूरा समूह का समूह नकटन को रेला निकलो फिर। और ध्यान रखना भीड़ हमेशा भाड़ में ही ले जाती है। हाँ, और ये संसार में ये बड़ी विडंबना है। बोले कहाँ जा रहे हो? फला जगह। अरे वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहाँ क्या रखा है? अरे बोले इतना बड़े पहुंचे हुए वो हैं सिद्ध पुरुष है, कुछ तो है तभी तो सब जा रहे हैं। अपना बुद्धि विवेक खर्च नहीं करते हैं। लैंडोरी भेड़ चाल, एक गिरे तो सब गिरते चले जाएंगे, सब गिरते। अरे भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, थोड़ा अपना भी तो यूज कर लो, अपनी बुद्धि का यूज कर लो। तुम्हारे 2 आंखें सो हमारे, तुम्हारे 2 पैर सो हमारे, क्या ज्यादा है तुमसे बताओ? और तुम्हें लगता है रे सुनील तो बहुत बड़ी है, तुम भी तो हो। तुम्हारे अंदर इतना पूरा पावर भरा जो हम लोगों के अंदर है, परंतु तुम आलसी हो, तुम खोजना नहीं चाहते उसको, तुम उस परमात्मा को स्वयं पाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, सामने वाला भगवान नहीं है। बैठ जाओ कालला। इनकी भाषा तुम्हें समझ लो, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तुम ही हो। बोल गोविंद भगवान की
जो 100 रुपया धरे देना आए कि लेना आए सुझे धरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो इस संसार में बड़ी विडंबना है जहाँ एक से संजय आड़तिया 100 रुपए भैया माए बोल रहे थे बेचारे, कोई बात नहीं, बढ़िया भोलो भंडारी है। तो भैया सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, इतनी विडंबना है कि हम दूसरे को आज देखा, हम देख रहे, वैसे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, और जहां भगवान है ना वहां लोग बहुत कम है। ये मैं आपको अवश्य बताएंगे। दवा कड़वी होती है, उसे कौन खाना चाहता है? रसगुल्ला तो सब खाए चाहता है। छेना मिले, रसगुल्ला मिले, रबड़ी मिले, चाहे भले ही डायबिटीज बढ़ जाए, ध्यान देना, भले ही प्रेशर हाई हो जाए, परंतु रबड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, और दवा कड़वी खाएंगे तो है, उससे मन नहीं हो रहा है बड़ी मुश्किल से। तो परमात्मा की दवा बड़ी कड़वी है, परमात्मा थोड़ा कड़वा है, उसमें कठिनाई है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। प्रहलाद जी को पहाड़ से ढकेला गया, जंजीरों में जकड़वाया गया, हाथों में से खुंदवाया गया, और ऐसा ही नहीं, होलिका से जलवाया भी गया, खंबे से भिटवाया गया। कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी, तब मिलता है भगवान। अब यहाँ तो झाड़ फूंक से ही काम चले तो काहे को मेहनत करें, हैं? और ये सब आडंबर हैं। ये ध्यान रखना, कभी कोई भी पुराण उठा के देख लो, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, मैं आपकी बेटी है, मैं कोई अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी और किसी भी पुराण में यदि ये आया हो कि भगवान ने किसी को फूंक मारी, भगवान ने किसी को तंत्र मंत्र करके ठीक किया, ये बात यदि आई हो तो हमें बता दे, कोई भी खड़े होके। भगवान ने कभी अपने आप को भगवान तक नहीं बताया है। ये सब जितने संसार में बनवे के लिए आए हैं, ध्यान देना, सब तुम्हें जो ठगने के लिए आए हैं, तुम्हें आडंबर में फांसने के लिए आए हैं। अरे बोले फला जगह चले जाओ, है फूंक मारेंगे परिजनों को दर्द बंद, तो ये डॉक्टर तो मरेंगे कर लेते का है? जे अस्पताल में का फिर दिया सराई लगाओगे, समझना है? ये क्या होगा? ये डॉक्टर MBBS कर करके जो बैठे हैं ना, इनका क्या होगा फिर? यदि फूंक से और झाड़ने से और इन आडंबरों से बीमारियां दूर हो जाएं, तो हमें तो समझ में ये आ रहा है, आज संसार में 80% लोग बीमार हैं। किसी को BP, किसी को शुगर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। यदि ऐसे ही सब ट्रीटमेंट होने लगे, फूंक से ही बीमारी दूर हो जाए, तो फिर चले जाओ वहीं, हाँ चले जाओ, फिर काहे को बीमारियां लगी हैं? फिर तो ये दुनिया में शायद है भगवान को तो कोई पूछेगा ही नहीं, पर जो फूंक मारवे ही मान की वैल्यू ही जाए। ये सब झूठा ड्रामा है। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को। भगवान ही एक ऐसी चीज है, वो एक सत्य है परमात्मा। उस सत्य की अदालत में यदि रहोगे, उसके चरण में यदि रहोगे, तो मैं कहते विश्वास से कि कैंसर क्या, वो तो जो चाहे सो ठीक कर सकता है, एक क्षण में, एक पल में, जब ये मॉडल बना सकता है। और नहीं तो एक बात करो, जो फूंकवे वाले, हम तो कह रहे कहूं मुर्दा को जिंदा करके दिखवाए हमें। आदमी मरा रखा हो और फिर उन तक फूंक मारो, जो ठाड़ो करो, तो हमें ने भगवान मान सकत। और नहीं तो ये झूठे आडंबरों को भूल जाओ आप लोग, हैं? धन्य है वो परमात्मा। इसलिए प्यारे, ये दुनिया के आडंबरों में ना फंस के उस परमात्मा का भजन करो। तो मैं कह रहे थे कि एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, और वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से, जिनके पास पैसा है, तेरा कोई चमत्कार है? आज सुनील को तो 20 साल हो गई कथा करते, और वही है। और देखो जो कल से भाई क्या है ये, बोले मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से। और जहाँ सच्चे लोग कम हैं, कहते हैं ना, वेद के पढ़ैया को अढ़ैया भर नाज नहीं, और ढोला के गवैया को 100-100 रुपया है। छाप लगाओ तो रुपया देंगे। क्या समझदारी है आप लोगों की, है?
आ जाइए थोड़ा, आप तो हिंदू धर्म से रहने वाले हैं, आप भजन भगवान के भक्त हैं, सुनिए अच्छी चीज सुनिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मत सुनिए, लेकिन होश में रहिए, होश में। एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। और मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। तुम आओ ही पैसा और तुम ही ते नाम कर रहे हैं, घर से थोड़े ही ला रहे भैंसिया बेच के। हाँ, ये जितने भी लोग बने बैठे तुम्हारी पैसा थे, ध्यान रखना कला है उनके अंदर, तो तुम्हें खींच रहे, तुमको चूस रहे हैं। और तुम भी हो ऐसे जो दना दना हा बड़े बढ़िया है, बड़े बढ़िया है, लुट रहे हो। अरे धन खर्च करिए अपनी मेहनत का, जो तुमने मेहनत की है, इस धन को कमाया है, तो ऐसी जगह खर्च करिए जहां तुम्हारा कल्याण हो, व्यर्थ में से बर्बाद मत करिए। और कहते हैं फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, और टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। अंदर खोज के देखो इन्हें, अंत में कहा है राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, और साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। आ जाइए प्यारे, बहुत सुंदर शब्द है, जरा मैं आपको बताते चले। वो मालिक भरी अदालत में, वो मालिक भरी अदालत में, और बिल शहादत सजा सुनाता। वो मालिक भरी अदालत में, शहादत सजा सुनाता। मालिक भरी अदालत शहादत सजा सुनाता। वो मालिक भरी अदालत में, शहादत सजा सुनाता। वो मालिक भरी अदालत। इस दुनिया की अदालत में और भगवान की अदालत में कितना फर्क है, ध्यान देना। ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर ना पैरोकार बुलाता, ना इंस्पेक्टर ना बैरिस्टर ना पैरोकार बुलाता, ना इंस्पेक्टर बुलाता। ना मुंशी
परमात्मा के यहाँ न इंस्पेक्टर की जरूरत है, न बैरिस्टर की जरूरत है, और न मुंशी है भैया बुलाओ भला आदमी कौन सा, न पेशगार की भला व्यक्ति आइए अदालत में जिस साहब के सामने पेश होना है। हाँ हाँ, उस परमात्मा के यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे न गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता। न गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता। दुनिया में कर लो मनमानी, अरे भगवान के धाम में जब जाओगे ना तो वहाँ मनमानी काम नहीं होगी, मनमानी नहीं चलेगी। जैसा करना है, जैसा किया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल की नहीं होगी। छांट छांट के न्याय होगा। कहते हैं उसकी अदालत में वकालत नहीं चलती है। ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता। ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी ठहराता। अल्लाह ना बेसी में, ना बेसी में, ना बेसी में, ना बेसी में, तो उधर मान बुलवाता। अदालत भरी अदालत, आज सजा सुनाता। अदालत भरी अदालत, सालत सजा सुनाता। अदालत भरी अदालत, सालत सजा सुनाता। अदालत भरी अदालत। ना गवाह साबूत न भाता, एक बार पापी थर्राता। वहाँ गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। पापी थर थर कांपते क्यों? बोले वहाँ पत्रा खोल के दे जाते सब। धर्मराज जी से कहते हैं हाँ जी निकालो इसकी फाइल, इसने क्या किया संसार में जाकर और क्या नहीं किया, निकालो फाइल। और माँ देखा तो धर्मदान की फाइल बिल्कुल 0/0 डाल दो नरक में है। फिर जीव पछताता है, अरे मैंने तो सारा जीवन व्यर्थ गमा दिया, प्रभु अब क्षमा कर दो, अब भजन करेंगे। पर इतना बेईमान है, कहाँ करता है। हाँ, जैसे ही संसार की हवा लगी और माया का प्रकोप हुआ, भूल गए वायदा भगवान का। इसलिए याद कर लो और करते चलो प्रभु का चिंतन। तो ना बेसी में ना पैसी में वो तो खुद रिमांड बुलवाता। हाँ, उसकी अदालत बड़ी विचित्र है प्यारे। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। वो है अदालत बिना वकालत, बच के कोई न जाता। एक दिन गिन के न्याय, छांट छांट के न्याय। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करता वैसा मिलता है। गीता में गोविंद कहते हैं ना भुक्त क्षीयते कर्मा, जन्म कोट सतैरपि
अवश्य में ये भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। और वही तो यहाँ परमात्मा के यहाँ का न्याय है। अरे जिस हालत तू करे बकालत, जरिया भेद न पाता। जिस हालत तू करे बकालत, जरिया भेद न पाता। जैसे हालत पत्रा जांच जैसे ही फाइल खोली गई, जो आपने किया वैसा ही आपका आगे का साधन शुरू किया भगवान ने। अरे जसु हालत तसु करे बकालत, जरिया भेद न पाता। जसु हालत तसु करे बकालत, जरिया भेद न पाता। पापी संत बचे ना कोई हो, पापी संत बचे ना कोई, क्या राजा क्या दाता। माल प्रभरिया चुनाता, माल प्रभरिया बिनु शहादत सजा सुनाता, वो मालिक भरी अदालत। तो इसलिए प्यारे